Hello students, today's topic is benefits of e-commerce and e-business। तो इनके बेनिफिट्स पढ़ने से पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ई-कॉमर्स और ई-बिजनेस क्या होता है, जो कि हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है। ई-कॉमर्स और ई-बिजनेस का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स जो बिजनेस या जो व्यापार लोग इंटरनेट की सहायता से करते हैं, नेटवर्किंग की सहायता से करते हैं, उसको बोलते हैं ई-कॉमर्स एंड ई-बिजनेस। दोनों ही एक ही है, ई कॉमर्स भी और ई बिजनेस भी। तो आज हम देखेंगे इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है, इसकी मेरिट्स क्या है। द मेजर बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स आर एज फॉलोज। नंबर 1, वर्ल्ड वाइड रिसर्च, मतलब कि पूरे वर्ल्ड जो है इस तरह के बिजनेस की रिसर्च जो है वो पाई जाती है। दोज बिजनेसमैन हु गेट लिंक्ड विद ई बिजनेस, जो बिजनेसमैन जो व्यापारी लिंक होते हैं इससे विद ई बिजनेस, गेट वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन, मतलब रिकॉग्निशन मतलब वो रिकॉग्नाइज होते हैं। विद दिस गिव्स देम एन एक्सटेंडेड मार्केट। उन ये चीज जो है ई बिजनेस जो है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बिजनेस जो है उनको एक एक्सटेंडेड बड़ी हुई मार्केट जो है उपलब्ध करवाता है। न्यू कस्टमर्स कम इन कांटेक्ट विद देम, नए नए जो कस्टमर्स होते हैं उनके कांटेक्ट में आते हैं। दिस रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन सेल्स, और इसका क्या रिजल्ट होता है, कोई भी बिजनेस जो है उसकी सेल में इंक्रीजमेंट होती है। नेक्स्ट है शॉर्टनिंग ऑफ सप्लाई चेन, शॉर्ट आउट करना। सप्लाई चेन में क्या क्या होता है, जैसे रिटेलर हो गया, होलसेल हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, तो ये जो बीच के मीडियोकर्स है उनको क्या कर दिया है इसने, ई बिजनेस ने उनको खत्म कर दिया है, शॉर्ट आउट कर दिया है। Ever since the e-business came into existence, जब से e-business जो है एग्जिस्टेंस में आया है मतलब मार्केट में, the middleman कौन से हुए, wholesaler and retailer। जो middleman है हमारे have started disappearing, जो मतलब ये दिखना बंद हो गए हैं। This has resulted in the shrinking of supply chain। तो इस चीज ने क्या किया है, इस चीज का क्या रिजल्ट हुआ शॉर्टिंग का, कि श्रिंकिंग मतलब सप्लाई चेन जो वो श्रिंक हो गई है, छोटी हो गई है। नाउ मोस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर्स हैव स्टार्टेड हैविंग डायरेक्ट कांटेक्ट विद द कस्टमर। आजकल के जमाने में, आजकल के युग में क्या हुआ है कि जो मोस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर जो मतलब जहाँ पे प्रोडक्शन तैयार होती है वहीं से कहाँ पे आ जाती है चीजें, कंज्यूमर्स के पास। ठीक है, मिडलमैन जो होते हैं हमारे होलसेलर रिटेलर, उनकी जो है चीज वो खत्म होती है। As a result, इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, consumers get goods on less price। कंज्यूमर जो है गुड्स को कम प्राइस में उनको मिल जाती है, and the producer easily get many pieces of information from the consumers। तो इसका इस चीज का क्या फायदा हुआ, क्या मतलब इसका बेनिफिट हुआ कि जो कंज्यूमर है उसको नेचुरली जब वो उसमें होलसेलर में के पास में जाएगी चीज, टेलर के पास में जाएगी, डायरेक्ट कस्टमर के पास आएगी, तो कॉस्ट जो है उस चीज की वो भी कम हो जाएगी। और इसी के साथ जो प्रोड्यूसर है उसको भी कंज्यूमर्स के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है कि कंज्यूमर क्या चाहता है, उसको किस चीज की वस्तु जो वो चाहता है, उसका रेट क्या चाहता है, वो किस मतलब उसकी रेंज क्या है। तो ये सारी चीजें जो है वो इस ई बिजनेस के थ्रू जो है वो बेनिफिशियल हो गई। नेक्स्ट है इजी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। इसमें क्या होगा, मेनी टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज कैन बी रिसीव्ड ऑन द कंप्यूटर थ्रू द मीडियम ऑफ ई बिजनेस। बोल रहा है कि मेनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सारी तरह की जो भी जानकारी है और सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं, कैन बी रिसीव्ड, उस प्राप्त की जा सकती हैं कंप्यूटर्स थ्रू द मीडियम ऑफ ई बिजनेस। कंप्यूटर में ई बिजनेस के मीडियम के उस मीडियम से जो बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन है और सर्विसेज है वो पाई जा सकती है। दिस हैज सिंप्लीफाइड द सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैज आल्सो मेड इट लेस कॉस्टली। मतलब इसमें क्या हुआ है, सिंप्लीफाई कर दिया इसने सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण, ठीक है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन को उसने सिंपल कर दिया है, एंड हैज आल्सो मेड इट लेस कॉस्टली, और उसको जो कॉस्ट है उसकी कॉस्ट को भी कम कर दिया है। नेक्स्ट है क्विक सॉल्यूशन ऑफ टू डाउट्स, मतलब कि जो भी डाउट्स होते हैं उसका जो सॉल्यूशन है वो क्विकली किया जाता है। वी नो दैट द बेसिस ऑफ ई बिजनेस इज इंटरनेट, मतलब कि जो हम लोग सभी ये जानते हैं कि ई बिजनेस का जो बेस है वो क्या है, इंटरनेट है। थ्रू द मीडियम ऑफ द इंटरनेट कंज्यूमर्स एंड अदर बिजनेसमैन कैन रिमूव देयर डाउट्स क्विकली। तो बोल रहे हैं कि थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू जो है
कंज्यूमर और अदर बिजनेसमैन जो भी होते हैं वो अपने डाउट्स को जो है वो रिमूव क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसका बेनिफिट, इजी टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट। नया प्रोडक्ट अगर प्रोड्यूसर चाह रहा है कि नया प्रोडक्ट हम उसने कोई लॉन्च करना है तो वो भी चीज भी उसको इजी हो जाती है। Any company can launch its new product in the market through the medium of e-business। e-business की सहायता से ही कोई भी कंपनी जो है अपना जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में लॉन्च कर सकती है। A complete information about the product is made available on internet। मतलब कि जो भी आपका प्रोडक्ट होगा उसकी सारी जानकारी जो है वो इंटरनेट पे जो आपको उपलब्ध होगी, अवेलेबल होगी। In this way, the consumers and other businessmen get information about the new products while sitting at home। तो इस तरह से क्या होता है, कंज्यूमर और अदर बिजनेसमैन और भी जो बिजनेसमैन है, अगर कंपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रही है तो उससे क्या होगा, कंज्यूमर और अदर बिजनेसमैन कैन गेट इंफॉर्मेशन, वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अबाउट द न्यू प्रोडक्ट व्हाइल सिटिंग एट होम। अगर वो घर में भी बैठे हैं तब भी उनको नए प्रोडक्ट की जो है जानकारी मिल सकती है। किसके थ्रू? नेट के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। नेक्स्ट है लेस पर्सनल कॉस्ट। द नंबर ऑफ नेसेसरी स्टाफ एम्प्लॉइज डिक्रीज बिकॉज e-business a single computer can do the job of many employees more quickly and correctly। क्यों? क्योंकि लेस पर्सनल कॉस्ट जो होती है ई बिजनेस में क्या होता है, एक कंप्यूटर के द्वारा ही ऑर्डर भी प्लेस कर दिया जाता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स के, उसकी जो कोई जानकारी है वो भी ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं प्रोडक्ट के बारे में, ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं, पेमेंट भी वहीं से हो जाएगी। तो इस सारी इसमें जो है इसकी नेसेसरी स्टाफ, ठीक है, जो मतलब स्टाफ होता है उसकी भी जरूरत जो है ई बिजनेस जो है एक तरह से वो खत्म कर दी है। इस तरह से therefore the expenses of the employees decreasing, जो एम्प्लॉइज के ऊपर खर्चा होता है वो क्या हो गया, वो कम हो गया है। नेक्स्ट है 7th है सेविंग ऑफ टाइम। नाउ द कंज्यूमर डोंट हैव टू टेक राउंड ऑफ द मार्केट टू परचेज द गुड्स नीडेड। मतलब इस आजकल के जमाने में क्या हो गया है, अगर किसी के पास टाइम नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वो घर में बैठ के भी सारे प्रोडक्ट्स को जो देख सकता है, उसमें से चूज कर सकता है और खरीद सकता है। तो इस तरह से क्या दे कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द गुड्स। जो कस्टमर्स हैं हमारे, जो भी खरीदने वाला अगर कुछ चाह रहा है, कुछ खरीदना चाह रहा है, तो उस प्रोडक्ट के बारे में जो सारी इंफॉर्मेशन है वो गुड्स की वो अवेलेबल होती है एट द डिफरेंट शॉप्स। 10 टाइम इज सेव। तो इस तरह से क्या होता है, एक कस्टमर का जो है वो टाइम भी सेव होता है। नेक्स्ट है लेस रिस्क इन पेमेंट में क्या होता है, इसमें बहुत कम जो है रिस्क पाया जाता है। Under the e-business payment is made on the internet through the medium of the credit card issued by the bank। e-business में क्या होता है, पेमेंट इज मेड ऑन इंटरनेट, जो पेमेंट जो होता है वो इंटरनेट के थ्रू की जाती है, मीडियम ऑफ द क्रेडिट कार्ड इशूड बाय द बैंक। बैंक के द्वारा जो भी क्रेडिट कार्ड आपको इशू किया गया होगा उस मीडियम के हिसाब से ही आपको जो पेमेंट वो मिलेगी। In this way, the risk involved in the transfer of money is reduced। मतलब इस तरीके से जो है मीडियम का जो ट्रांसफर ऑफ मनी का जो सोर्सेज है वो मतलब रिस्क जो है उसका वो बहुत कम हो जाता है। नेक्स्ट है नंबर 9 प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन रिमोट एरियाज। इसमें क्या है, रिमोट एरिया मतलब दूर दूर के जो स्थान होते हैं, एरियाज होते हैं, वहां पे भी इसके प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो अवेलेबल होती है। e-business has made it possible to make things and services available in those areas where there are no markets around। मतलब कि e-business जो है उसने पॉसिबल कर दी है चीजें और सर्विसेज, थिंग्स एंड सर्विसेज को उसने पॉसिबल कर दिया है अवेलेबल इन दोज मार्केट वेयर देयर आर नो मार्केट अराउंड। जहां जिन क्षेत्रों में मार्केट्स ही नहीं है तो ई-बिजनेस की सहायता से वहां के जो लोग हैं वो भी अपनी मनचाही चीजें जो वो खरीद सकते हैं। तो ये सारी आगे इसकी जो भी है इसके बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस और ई कॉमर्स। नेक्स्ट है सोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर ई कॉमर्स और ई बिजनेस। मतलब कि अगर आपने ई बिजनेस करना है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस करना है या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को चलाना है तो आपके लिए क्या क्या रिसोर्सेज, आपको चीजें क्या क्या चाहिए उसके लिए, ठीक है। द सोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द ई बिजनेस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फॉलो। तो नीचे दी गई जो चीजें हैं वो आपको एक रिसोर्सेज होते हैं जिसके द्वारा ई कॉमर्स को या ई बिजनेस को चलाया जा सकता है।
कंप्यूटर सिस्टम। अगर आपके पास कंप्यूटर ही नहीं होगा तो आप लोग थोड़े से इसमें ई बिजनेस या ई कॉमर्स को करने में थोड़े से मतलब अनकंफर्टेबल होंगे। वी नो दैट द बेसिस ऑफ ई बिजनेस इज इंटरनेट। जो इसका बेस होता है ई बिजनेस का, उसका क्या है, बेस क्या है आपका, इंटरनेट, ठीक है। एंड कंप्यूटर इज द मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन, और कंप्यूटर जो है इसका ट्रांजैक्शन का एक माध्यम है। द कंप्यूटर कैन बी लिंक्ड विद द इंटरनेट बाय प्रोसेसिंग इट्स की। कंप्यूटर जो है वो लिंक हो जाता है इंटरनेट से बाय प्रेसिंग इट्स कीज। इसकी कीज को प्रेस करने से ही इंटरनेट के साथ जो है कंप्यूटर वो लिंक हो जाता है। The transaction of business under the e-business can be seen on the computer screen। मतलब कि जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं बिजनेस की अंडर ई-बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के अंदर जो भी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होती है, कैन बी सीन, उनको हम देख सकते हैं कहाँ पे, ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। Therefore, the presence of the computer system is the first requirement of e-business। तो इस सारे चीजों के लिए जो है प्रेजेंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम की जो प्रेजेंट है वो बहुत ही नेसेसरी है, रिक्वायरमेंट उसकी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है इंटरनेट कनेक्शन। द ई बिजनेस ओज इट्स एग्जिस्टेंस टू द इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट के थ्रू ही जो है कनेक्शन के थ्रू है जो आपका जो ई बिजनेस है वो एग्जिस्टेंस में आया। देयरफॉर इंटरनेट कनेक्शन इज एसेंशियल। तो इंटरनेट कनेक्शन क्या है, वो भी बहुत जरूरी है इस चीज के लिए, ई बिजनेस के लिए। These days it is not difficult to get this connection। तो आजकल के दिनों में सब कुछ आसान हो गया है, कुछ भी मुश्किल नहीं रहा है। With the entry of private service provider companies, you can, if you so desire, get this facility by sitting at your home। मतलब प्राइवेट सर्विसेज के द्वारा, कंपनीज के द्वारा इस चीज को इतना इजी कर दिया गया है कि आप घर बैठे ही इस जो सुविधा को है वो आप ले सकते हैं। When we open our internet connection, जब हम अपने इंटरनेट कनेक्शन को ओपन करते हैं, the service provider tells us to install the web browser। जब भी हम इंटरनेट कनेक्शन को ओपन करते हैं तो सर्विस प्रोवाइडर हम लोगों को क्या बोलते हैं कि वेब ब्राउजर को इंस्टॉल करो। It controls all the activities of the e-business। के सारी ही e-business की एक्टिविटीज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। In fact, only the web browser takes us into the world of e-business। मतलब कि फैक्ट क्या है कि जो वेब ब्राउजर है वो ही ई-बिजनेस के उसमें हमारे को लेके जा सकता है। नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग द वेब पेज। वेब पेज को प्रिपेयर करना। वेब पेज हैज द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस इन द यूज ऑफ ई-बिजनेस। वेब पेज जो है मतलब इसका एक बहुत ही महत्व है ई-बिजनेस में। इट इज आल्सो नोन एज होम पेज। इसको हम होम पेज के नाम से भी जानते हैं। Any product that is to be shown on the internet is displayed on the web page। कोई भी प्रोडक्ट जो है आपको इंटरनेट में अगर देखना है तो वो वहाँ पे आएगा आपके वेब पेज। तो इस तरह से इस सोर्सेज क्या क्या है ई कॉमर्स के, नंबर 1 कंप्यूटर सिस्टम हो गया, सेकंड हो गया इंटरनेट कनेक्शन, और थर्ड जो है आपका प्रिपेयरिंग ऑफ द वेब पेज। नेक्स्ट है सिक्योरिटी ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। सिक्योरिटी कैसी होगी इसमें बिजनेस ट्रांजैक्शंस की, तो सिक्योरिटी इज नीडेड इन बिजनेस ट्रांजैक्शन जनरली इन रिलेशन टू 3 आइटम्स। मतलब कि किन किन चीजों के लिए सिक्योरिटी चाहिए ई बिजनेस में, वो क्या क्या चीजें आपकी, प्रोडक्शन, नंबर 2 कैश, और नंबर 3 इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो ई बिजनेस प्रोवाइड्स मोर सेफ्टी इन ऑल द 3 आइटम्स इन द फॉलोइंग वे। मतलब कि निम्न दिए गए तरीके के द्वारा हम लोग इन चीजों का जो उनको सिक्योरिटी सिक्योर रख सकते हैं। So far as the security of the product is concerned, जहाँ तक प्रोडक्ट की सिक्योरिटी का कंसर्न है, the product under the e-business are mostly such products whose delivery is made on the computer। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो जिनकी डिलीवरी जो है कंप्यूटर के ऊपर ही हो जाती है। They mostly include services and different pieces of information। इसमें बोल रहा है कि मोस्टली क्या क्या इंक्लूड होते हैं, सर्विसेज, सेवाएं होती हैं, और डिफरेंट पीसेज ऑफ जानकारियां, ठीक है। इन एडिशन टू इट, इसके अलावा सीडी एक्सेट्रा, ठीक है, कैन आल्सो बी बॉट थ्रू द मीडियम ऑफ ई बिजनेस। सीडी वगैरह को भी हम ई बिजनेस के माध्यम से जो वो खरीद सकते हैं। दीज ट्रांजैक्शंस आर थ्रूआउट सिक्योर। ये जो ट्रांजैक्शंस होती हैं ये बहुत सिक्योर होती है।
those products which are physically delivered may have some insecurity, मतलब जो प्रोडक्ट जो फिजिकली आपको डिलीवर करने होते हैं वो कहीं ना कहीं इनसिक्योर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अंडर द ई बिजनेस देयर इज अ फैसिलिटी ऑफ पेमेंट थ्रू द इंटरनेट, मतलब ई बिजनेस में क्या है, वहां पे एक फैसिलिटी है पेमेंट की भी थ्रू इंटरनेट, ठीक है। Therefore, there is no risk of carrying cash from one place to another. वहाँ पे एक रिस्क नहीं है जो अब कैश जो आपको कैरी करना होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। नेक्स्ट है द इंस्ट्रूमेंट्स मींस इनवॉइस, गारंटी, वारंटी कार्ड, रिसीप्ट और पेमेंट एक्सेट्रा। ऑल दिस इंस्ट्रूमेंट्स आर रिसीव्ड थ्रू द इंटरनेट। ये सारे ही इंस्ट्रूमेंट जो हैं आपको इंटरनेट के थ्रू जो खरीदे जा सकते हैं। Therefore, इसलिए they are also fully secure, ये भी fully secure होते हैं। In conclusion, हम निष्कर्ष के रूप में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि it can be said that there is fully security in the transaction done through the medium of e-business। ई-बिजनेस के माध्यम से हम लोग जो भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं वो बहुत ही सिक्योर होते हैं। तो हमने आज देखा कि ई-बिजनेस के बेनिफिट्स क्या क्या है, उसके बाद इसके जो ई बिजनेस को करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए आपको, और सिक्योरिटी क्या है ई बिजनेस ट्रांजेक्शन में, क्या क्या जो चीजें वो आपको सिक्योर रखनी पड़ेगी। थैंक यू।